मैंने दीप्ति के सारे कपड़े उतार दिए। पहली बार मुझे किसी लड़की के शरीर को महक इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी जिसके आगे सारे सेंट फेल थे। वो इसलिए क्योंकि मुझे उससे बहुत प्रेम था। दीप्ति से मेरी मुलाकात मुंगेर में हुई थी जब मैं बंगलोर में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था। एक दिन जब मैं स्टेशन पर उतरा, मेरी ट्रॉली का व्हील टूट गया था। जैसे तैसे मैं उसे उठा कर ले जा रहा था, तभी एक लड़की ने मेरी हालत देखकर कहा, भैया अगर दिक्कत हो रही है तो मैं उठा दूं। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर सोचा कि इतनी सीढ़ियां चढ़नी है, मदद लेने में क्या हर्ज है। शर्माते हुए मैंने कहा, एक तरफ से पकड़ लीजिए तो सीढ़ियां चढ़ जाएंगे। उसने मदद की और हम आराम से ऊपर तक पहुंच गए। बाहर निकलते ही मैंने शुक्रिया कहा, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं भैया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि बड़े शहरों में लोग बिना संकोच मदद करते हैं, जबकि हमारे छोटे शहरों में लोग अजनबियों की सहायता को भी अपना फर्ज समझते हैं। कुछ दिनों बाद एक दुकान पर दीप्ति फिर से मिली। थोड़ी बातचीत में पता चला कि वह मेरे घर के पास वाले मोहल्ले में ही रहती है। बातचीत आगे बढ़ी, नंबर का आदान प्रदान हुआ और धीरे धीरे हमारी रातों की बातें लंबी होती गईं। दीप्ति ने अपने संघर्षों के बारे में बताया। वह एक साधारण परिवार से थी जिसने कई मुश्किलें झेली थी। उसकी सादगी और जुझारूपन ने मुझे उसकी ओर खींच लिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। जब मैंने अपने मन की बात बताई तो उसने भी मुस्कुराकर सकारात्मक जवाब दिया। बंगलोर वापस आने के बाद भी हमारी बातें जारी रहीं। मैंने उसे बंगलोर आने का न्योता दिया और कुछ महीनों बाद वह मिलने आ गई। पहले दिन हमने शहर की कई जगह घूमे और जब घर लौटे तो वह इतनी सहजता से मेरे लिए चाय और नाश्ता बनाने लगी मानो वह इस घर की अपनी ही सदस्य हो। उसे देखकर मेरे मन में उसके लिए और इज्जत बढ़ गई। अगले दिन जब हम घूमकर लौटे तो उसने कहा कि उसे बाहर का खाना पसंद नहीं, इसलिए घर पर ही खाना बनाएगी। उसने बिहारी अंदाज में दाल चावल और भुजिया बनाया जो बेहद स्वादिष्ट था। उसके इस स्नेह और देखभाल ने मुझे और ज्यादा बांध लिया। रात में हमने दिल खोलकर बातें की। जब मैंने हल्के से उसके गालों को चूमा तो वह थोड़ा झिझकी, मगर उसने मना नहीं किया। हमारे बीच एक अनकहा सा अपनापन था जो हमें और करीब ले आया। लेकिन यह सुखद समय ज्यादा दिन नहीं टिक सका। जब मैंने अपनी माँ को दीप्ति के बारे में बताया और शादी की इच्छा जताई तो उन्होंने उसकी तस्वीर देखकर कहा, ये तो डांसर है, लोगों की शादियों में नाचकर अपना खर्चा चलाती है। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि हमने इस बारे में कभी बात ही नहीं की थी। माँ पापा ने साफ मना कर दिया और चेतावनी दी कि अगर मैंने शादी की तो मुझे परिवार से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन समाज के डर ने उनकी सोच को बदलने नहीं दिया। आज इस बात को 5 साल हो चुके हैं। आज भी किसी और से प्यार नहीं कर सका। दीप्ति ने भी मेरे लिए अपने काम को छोड़ दिया था, जिससे उसे आर्थिक दिक्कतें आने लगी। मैंने कई बार मदद की पेशकश की, लेकिन उसने कभी स्वीकार नहीं किया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो खुद को और दीप्ति को ही इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार पाता हूँ। समाज की नाक ऊंची रखने के लिए मुझे अपने सच्चे प्यार से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।